वेलकम टू MLT अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो लेके आया हूँ जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बेस्ट तथा मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है T3 एंड T4 लेवल्स, TRH लेवल्स, TSH लेवल एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर देख लेते हैं सी, TSH लेवल को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस स्थिति में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अर्थात बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उपयोगी नहीं होता है? थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, पर्नीशियस एनीमिया या फिर अप्लास्टिक एनीमिया। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी है, पर्नीशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरल तथा फंगल संक्रमणों से बचाव करती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, टी लिम्फोसाइट्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है लिम्फोसाइट्स या हमारे स्वतंत्र सेनानी की तरह कार्य करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अर्ली रीनल डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट करते हैं। तो जो प्रारंभिक रीनल डिसफंक्शंस होते हैं उसको पहचान करने के लिए सबसे उपयोगी टेस्ट है सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस या फिर GFR। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर ए भी सी है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बॉडी आयरन स्टोर का सबसे सेंसिटिव जो मार्कर है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स बताते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, सीरम ट्रांसफेरिन और सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे सेंसिटिव मार्कर होता है सीरम फेरिटिन, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर डिसफंक्शन के लिए बेस्ट टेस्ट है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन, SGPT या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जो लीवर का डिसफंक्शंस को ज्ञात करने का सबसे बेस्ट टेस्ट होता है फ्रेंड्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम के द्वारा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम बढ़ता है? CPK-MB या फिर SGPT, SGOT या फिर ट्रोपोनिन T। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, ट्रोपोनिन T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन CNS ट्यूमर। तो CNS ट्यूमर में सबसे कॉमन होता है एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंजियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा या फिर ओलिगोडेंड्रोमा। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लीवर एब्सेस की मोस्ट कॉमन साइट होती है यकृत की दाएं पाली, यकृत की बाएं पाली या फिर दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, लीवर की राइट साइड या राइट लोब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रेकियोस्टोमी की जाती है सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, एयरवे मेंटेन करने के लिए, पाचन को सुचारू रूप से करने के लिए या फिर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड, ट्रेकियोस्टोमी आप जैसे कि ट्रेकिया से संबंधित है तो हम सबको ही जानते हैं कि यह एयर से रिलेटेड है, इसलिए एयरवे मेंटेन करने के लिए, राइट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, हीमोफीलिया बी कौन से फैक्टर की कमी से होती है? तो आप सभी को फ्रेंड्स पता है हीमोफीलिया फैक्टर 8 की कमी से होती है, किंतु जो हीमोफीलिया बी है वह फैक्टर 9 की वजह से होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के वाहक कैरियर होते हैं पुरुष, महिला, कुत्ता या फिर मच्छर। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो हीमोफीलिया होता है वह पुरुषों में सबसे अधिक होता है या पुरुषों में वह पाया जाता है हीमोफीलिया, किंतु जो इसका वाहक होते हैं या आनुवंशिक होते हैं, इनका वाहक होती है महिला। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला, क्योंकि यह जो इसका डिटेल भी यहाँ बताया हूँ, पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक हेरिडिटी विकार होता है जो आमतौर पर पुरुषों में होती है
और यह औरतों द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग होता है जो शरीर से बाहर निकलता हुआ खून जल्दी से रुकता नहीं है, वह एक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन में ब्लड की उपस्थिति कहलाती है, हीमेचूरिया बोलते हैं, प्रोटीनूरिया या फिर पॉलीयूरिया, पायूरिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है हीमेचूरिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है यूरिन में ब्लड की उपस्थिति हीमेचूरिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा होता है? CPK, CKMB या फिर LDH या एल्कलाइन फॉस्फेट। तो बता दूं फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी है CKMB। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? लो हीमोग्लोबिन लेवल, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल से, या फिर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से, या बढ़ी हुई RBC काउंट से। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो सिकल सेल होता है उसमें जो ब्लड का RBCs का आकार होता है वह हंसिया आकार हो जाता है और उसी से गुच्छानुमा फंस जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही पेन होती है सिकलिंग के पेशेंट्स लोग को। और इसमें जो अपना RBC होता है उसका जीवन काल 120 दिनों से लेके कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वह डाउन हो जाता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन लेवल डाउन से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का अवशोषण अच्छी प्रकार से होता है खाली पेट में, भोजन के बाद, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह होता है भोजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकसित अस्थि मज्जा के कारण विकसित होने वाले एनीमिया को कहा जाता है? तो उसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है आंसर नंबर बी है एप्लास्टिक एनीमिया। इसका आंसर मैंने छोड़ दिया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन में पस की उपस्थिति कहलाती है प्रोटीनूरिया, पोलियूरिया, पायूरिया, या फिर हीमेचूरिया। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर है सी, पायूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्रावण होता है पेनक्रियास की बीटा कोशिकाओं से, पेनक्रियास की डेल्टा कोशिकाओं से, या फिर पेनक्रियास की अल्फा कोशिकाओं या एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए होती है पेनक्रियास की बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को इस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला है जुवेनाइटल डायबिटीज़, बी है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या डी है बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को इस नाम से भी जाना जाता है? तो जुवेनाइल डायबिटीज़, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर डी है बोथ ए बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बी एंड सी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस अर्थात IDDM सामान्यतः पाई जाती है शिशुओं में, बच्चों में, वयस्कों में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर है डी, सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस NIDDM कॉमनली पाई जाती है इन्फेंट्स में, चिल्ड्रेन में, ओल्ड एज में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स आंसर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर का आंसर है डी, सी, ओल्ड एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलाइटस के 3 Ps में कौन सा नहीं है? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, है ना, अधिक मात्रा में पेशाब होना, या फिर अधिक मात्रा में मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी का होना? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी अर्थात पॉलीमिनोरिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए ट्रेकिकार्डिया अर्थात जो हृदय की धड़कन होती है वह 100 से भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन की pH होती है
अम्लीय, क्षारीय, नेचुरल या फिर कोई पीएच नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यह होती है, इसका आंसर है क्षारीय होती है। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन में होती है 100 mg से कम प्रोटीन, 200 mg से कम प्रोटीन, 150 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन या फिर 50 mg से कम प्रोटीन प्रतिदिन। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी 50 mg से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 ml प्रतिदिन से कम यूरिन की आउटपुट कहलाता है, अर्थात 24 घंटे में 400 ml से कम पेशाब की मात्रा क्या कहलाता है? ओलिगूरिया, एन्यूरिया, पोलियूरिया या फिर हेमेचूरिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह होता है ए ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्रे अथवा ब्लैक कलर्ड स्टूल देखा जाता है पाइल्स में, एनल फीचर्स में, आयरन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या फिर लोअर जीआई रक्त स्त्राव में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी आयरन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात आयरन खाने के बाद जो स्टूल होता है वह ब्लैक कलर्स में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पित्ताशय की पथरी के निर्माण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। इन्फेक्शन, स्टेटस ऑफ बाइल एसिड एंड हाइपर कोलेस्टेरोमिया। CSF में नॉर्मल शुगर लेवल क्या होता है? 40 से 60 mg पर डेसीलीटर, 20 to 40 mg पर डेसीलीटर, 650 से 750 mg पर लीटर या फिर 5 से 10 mg पर लीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ए 40 से 60 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पीलिया या जॉन्डिस में होता है स्क्लेरा ब्लूइश डिस्कलरेशन, स्क्लेरा का येलोविश डिस्कलरेशन एंड सी है स्क्लेरा रेडिश डिस्कलरेशन एंड डी है उपरोक्त सभी। तो जॉन्डिस का मतलब ही होता है फ्रेंड्स पीलिया। तो जो हमारा स्क्लेरा होता है वह येलो कलर का हो जाता है, ना कि ब्लू या रेडिश कलर का, इसलिए इसका राइट आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया का लक्षण। तो इसके लक्षण है हाइपर बिलिरुबिया, हाइपो बिलिरुबिनीमिया एंड हाइपर प्रोटीनीमिया या हाइपोलिपिडीमिया। तो पीलिया के जो लक्षण होते हैं इसमें हाइपर बिलिरुबिनीमिया होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बिलिरुबिन एक उत्पाद होता है WBC ब्रेकडाउन का, RBC ब्रेकडाउन का, प्लेटलेट ब्रेकडाउन का या फैट ब्रेकडाउन का। तो फ्रेंड्स किसके टूटने से होता है बिलिरुबिन? तो इसका राइट आंसर है RBCs के ब्रेकडाउन होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकोजुएटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का कारण है बिलिरुबिन का आर्थिक निर्माण, बिलिरुबिन का अपर्याप्त या हेपेटिक इंटेक या फिर बिलिरुबिन का अपर्याप्त कंजुगेशंस या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का कारण है यकृत से बिलिरुबिन का इम्पेयर्ड एक्सर्शंस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, हेप्टोसेलुलर डिजीज या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 6 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह या 1 से 2 दिन या 5 से 10 दिन। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है फ्रेंड्स वह लगभग 30 से लेके या लगभग 45 से लेके 180 दिनों के बीच आता है, अर्थात 6 से 24 सप्ताह इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 सप्ताह, 6 से 24 सप्ताह, 3 से 5 दिन या फिर 1 से 2 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए है 2 to 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबर पंक्चर हेतु उपयुक्त जगह होता है। तो जो लंबर पंक्चर किया करते हैं CSF फ्लूइड को एस्पिरेशन के लिए, तो इसके ऑप्शन हैं L2 to L3, नंबर 2 से 3, नंबर 1 to नंबर 3 4 एंड नंबर 4 5। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे बेस्ट होता है इंजेक्ट करने का वह नंबर 3 and 4 वर्टिब्रे के बीच में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है मलेरिया में, टाइफाइड में, डेंगू में या फाइलेरिया में। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब डेंगू बुखार का जहाँ टेस्ट किया जाता है तो उस समय प्लेटलेट्स काउंट को देखा जाता है, तो यह 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है नॉर्मल से। तो अगर यह इससे कम होता है तो इसमें डेंगू बुखार की जो होता है उसमें लक्षण दिखाई देते हैं और डेंगू के पॉजिटिव भी आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो MLT अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लेके मैं आते रहूँगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।